दक्षिण कोरिया में कुछ ऐसा सीन है इस समय। टैंक घूम रहे हैं, सड़कों पर सड़कें सुनसान हैं। इतना ही नहीं, जो वहां पर टेलीविजन है, जितने भी न्यूज नेटवर्क है, सब पर सरकार का कंट्रोल आ चुका है। देश में आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते और सरकार की इजाजत के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। यानी कि दक्षिण कोरिया भी अब उत्तर कोरिया जैसा बन चुका है, क्योंकि अब से 1 घंटे पहले दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल ने देश में सैन्य आपातकाल घोषित कर दिया है। जी हां, सिर्फ आपातकालन ही, सैन्य शासन वाला आपातकाल, यानी कि देश की कमान अब सेना के हाथ में जा चुकी है। और आप में से कई लोग अब भी कंफ्यूज होंगे, तो देखिए मैप में जो ऊपर वाला है, ये तो है उत्तर कोरिया किम जोंग उन वाला, यानी कि जहां पर तानाशाही पहले से है। इसके नीचे है, वो है दक्षिण कोरिया जहां पर लोकतंत्र है, तरक्की है। के पॉप तो आपने सुना होगा ना, जो दुनिया भर में फेमस है, तो वो के पॉप भी इसी कोरिया से आता है। और इसकी तरक्की की आपने खूब खबरें सुनी होंगी कि बहुत ज्यादा विकसित देश है। इसी देश के अंदर जहां पर अब तक लोकतंत्र था, अब से 10 घंटे पहले उस लोकतंत्र को खत्म कर दिया गया। वहां पर सेना का शासन लागू है, यानी कि अब से उत्तर और दक्षिण में कोई अंतर नहीं है, दोनों जगह तानाशाही आ चुकी है। सबसे इंटरेस्टिंग बात, जिस राष्ट्रपति ने यह पूरा आपातकाल लागू किया है, उसकी विरोधी पार्टियां तो यहाँ पर विरोध कर ही रही है। साथ ही जिस पार्टी का यह प्रेसिडेंट है ना, उस पार्टी का जो हेड है, अध्यक्ष है, उसने भी इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। लेकिन यह आदमी किसी की नहीं सुन रहा। इसने स्क्रीन पर आप देखिए, यह है सेना का कमांडर, जो कि इसका खास है, इसे पूरे देश की कमान दे दी है। और यह सेना का कमांडर अब सीधा राष्ट्रपति को रिपोर्ट करेगा। और इस समय कोई भी न्यूज चैनल, कोई भी टेलीविजन यहाँ पर सरकार के बिना कुछ नहीं चला सकता। यानी कि देखा जाए तो उत्तर और दक्षिण दोनों कोरिया में कोई भी अंतर नहीं बचा। हालांकि आपका सवाल होगा कि राष्ट्रपति ने यह शासन लगाया क्यों है, क्या कुछ खास कारण है? तो देखिए, कारण कुछ नहीं है। हुआ यह कि यह राष्ट्रपति बहुमत खो चुका था संसद में। इसी की पार्टी के लोग बगावत कर रहे थे, क्योंकि यह कुछ ऐसे टर्म लाने वाला था बजट में जिससे कि देश की अर्थव्यवस्था को संकट होता। इसीलिए बजट पास नहीं हो रहा था। उल्टा जो तमाम पार्टियां हैं, वह एकजुट होकर इसे इम्पीच करने वाली थी, यानी कि इसका जो सत्ता से बर्खास्त करने की तैयारी। इसीलिए इस राष्ट्रपति ने पूरे देश में ही सैन्य कानून लागू कर दिया है। और आपको बता दूं, अब यहाँ पर अमेरिका का रुख चेक किया जाएगा, क्योंकि बिना अमेरिका के दक्षिण कोरिया में कुछ नहीं होता। अमेरिका का बहुत कंट्रोल है, खास करके सैन्य लेवल पर, क्योंकि यहाँ पर सेना का एक बहुत ही शक्तिशाली बेस भी है। ऐसे में अमेरिका का क्या रुख होगा, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल इस आदमी ने दुनिया भर के लोकतांत्रिक देशों का मजाक बनाकर रख दिया है, और मजाक बनेगा भी, क्योंकि जो उत्तर कोरिया है, किम जोंग उन वहां से, और चीन से शी जिनपिंग, यह तो हंसेंगे कि यह रहा तुम्हारा लोकतंत्र। तुम कहते थे कि देखो हमने दक्षिण कोरिया में लोकतंत्र लाए और उत्तर कोरिया से कितना शानदार बना दिया। लेकिन एन में आए तो वहां पर भी तानाशाही ही। इसीलिए अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए यह एम्बेरेसमेंट है, क्योंकि उन्होंने ही दक्षिण कोरिया को अलग किया था उत्तर कोरिया से, और उनका बनाया गया दक्षिण कोरिया आज तानाशाही की तरफ जा रहा है। यह वह बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आने वाले कुछ घंटों में यहाँ पर बड़ा कुछ ना कुछ होगा, हो सकता है सैन्य कार्रवाई की तरफ भी जा। आप जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। जो भी होगा दक्षिण कोरिया में आपको जरूर बताऊंगा। रूस और भारत दोनों देशों को दुनिया में एक बड़ी मिलिट्री पावर के तौर पर भले ही देखा जाता हो, लेकिन इस समय दोनों देशों की सेनाएं एक बहुत बड़ी समस्या से गुजर रही है। खास करके दोनों देशों की जो वायुसेना है, वह तो और भी ज्यादा बुरी हालत में है। वह है बहुत ही ज्यादा पुराने हथियार। दोनों देशों की वायुसेनाओं में ऐसे लड़ाकू विमान और हथियारों की भरमार है जो सोवियत यूनियन के युग के हैं, यानी कि 1990 के पहले के हथियार है। दोनों देश उन्हें ही इस्तेमाल कर रहे हैं, और भारत इस समय कोई युद्ध नहीं लड़ रहा। इस वजह से हमारी जो यह कमी है ना, यह उजागर नहीं हो पा रही। वरना आप रूस से पूछिए, इस समय वह सीरिया में युद्ध लड़ रहा है। इसके अलावा यूक्रेन का युद्ध 2.5 सालों से जारी है, और इन 2.5 सालों में रूस की वायुसेना के साथ जो हुआ है ना, वो सुनने लायक है। उदाहरण के लिए पिछले 2.5 सालों में यूक्रेन ने बहुत ही घटिया क्वालिटी के एंटी एयर मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए रूस के महाबली लड़ाकू विमानों को दर्जनों की संख्या में ढेर किया है। कई बार तो एक महीने में 20 से 20 लड़ाकू विमान धराशायी कर दिए यूक्रेन ने, वो भी बहुत ही सस्ती, पुराने और घटिया क्वालिटी के मिसाइलों के जरिए। और ऐसा हो क्यों रहा है, इसके पीछे का जब कारण आप सुनोगे तो आप हैरान रह जाओगे। दरअसल रूस की वायुसेना इस समय यूक्रेन पर बमबारी कर रही है,
और बमबारी के लिए यह TU सीरीज के बम वर्षिक विमान इस्तेमाल कर रहे हैं। और आप जानते हैं ये कितने पुराने हैं? 1953 के हैं। ये जी हाँ, करीबन 70 साल पुराने बम वर्षिक विमानों का इस्तेमाल कर रही है रूसी वायुसेना। जो लड़ाकू विमान है, कोई 1970 के साल का है, कोई 1980 तो कोई 1985 के साल का है। जो नए लड़ाकू विमान इनके पास है भी, जैसे कि AU-57 जो का लेटेस्ट लड़ाकू विमान है, वह अभी प्रॉपरली काम करने के लिए तैयार है ही नहीं। और इसका कारण क्या है? कारण है इन्होंने समय से ना तो अपने लड़ाकू विमान अपग्रेड किए और ना ही समय से नए लड़ाकू विमानों का प्रोड्यूस किया, और इसीलिए अब रूस नींद से जाग चुका है। आप अपने स्क्रीन पर देखिए, रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि यूक्रेन युद्ध में ठोकर खाने के बाद रूस ने सीख ली है और अपना नया नवेला TS-16 में सेम नाम का बम वशक विमान वायुसेना में शामिल कर दिया है। और यकीन मानिए, रूस ने पिछले 2.5 सालों में जो भी सीखा है ना, उस सब का इन्होंने निचोड़ इस बम वर्षिक विमान में डाल दिया है। और इस समय यह यूरोप का वन ऑफ द मोस्ट डेडली हथियार बन चुका है। और यकीन मानिए, रूस ने इसमें ऐसे ऐसे अपग्रेड कर दिए हैं जो कि पाकिस्तान जैसे देश को कुछ मिनटों में नेस्त नाबूद कर दे। और इसीलिए अमेरिका जैसा देश भी इसे देखकर डर रहा है, क्योंकि यह यूक्रेन पर भयंकर तबाही मचाने को तैयार है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? दरअसल मैं आपको इसकी कुछ खूबियां बता देता हूँ, आप खुद समझ जाओगे। दरअसल जो पहले वाले बमवर्षक विमान थे रूस के, वो सिर्फ और सिर्फ बनाए गए थे लॉन्ग रेंज के लिए, यानी कि भले ही वो हथियार कम ले जाए लेकिन उनकी रेंज ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे कि पहले वाला जो ये 160 था, उसकी रेंज 12,000 किलोमीटर थी और फुल कैपेसिटी के साथ 10,000 किलोमीटर तक वो जाता था। लेकिन इस बार रूस ने इसमें बड़ा चेंज कर दिया है। दरअसल रूस ने इस MSM बम्बर के अंदर इंजन को ही चेंज कर दिया है, जिसके बाद इसकी रेंज 1 से लेकर 2,000 किलोमीटर घट गई है। लेकिन जो वेपन कैरिंग कैपेसिटी है वो ह्यूमस लेवल पर जा चुकी है। अब ये 1 से ज़्यादा हाइपरसोनिक मिसाइल ले जा सकता है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट आ रही है कि रूस इसमें ICBM यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को भी लोड करके किसी भी देश के खिलाफ फायर कर सकता है। और यह कितनी भारी मात्रा में हथियार ले जा सकता है, इस बात से यहाँ पर अंदाजा लगाइए कि इसके अंदर 2 इंटरनल बेस सिस्टम है जो कि 45,000 किलो तक का हथियार ले जा सकता है। जी हाँ, 45,000 किलो तक के परमाणु बम या कन्वेंशनल बम ये अपने साथ ले जा सकता है। और इसके साथ साथ यह अपने ऊपर करीबन 18 मिसाइलें लटका कर भी ले जा सकता है। और यह जब 18 मिसाइलों की बात कर रहा हूँ ना मैं, इनमें से 12 तो केज सीरीज की हाइपरसोनिक मिसाइलों की मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि 12 हाइपरसोनिक मिसाइल, 6 कन्वेंशनल मिसाइल और उसके ऊपर 45,000 किलोग्राम तक के बम्स। इससे आप अंदाजा लगाइए कि किस लेवल का डिस्ट्रक्शन कर सकता है MSM। और इसीलिए इसे दुनिया का सबसे ज़्यादा हैवी लोडेड बॉम्बर भी बताया जा रहा है। यहाँ तक कि इसने लोडिंग कैपेसिटी के मामले में अमेरिका के B लैंसर और भी 2 स्टेल्थ बमर को भी पीछे छोड़ दिया है। ये उनसे ज़्यादा हथियार अपने साथ कैरी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ ज़्यादा हथियार ले जा सकता है, स्पीड कम होगी। नहीं, स्पीड पहले के मुकाबले उल्टा बढ़ गई है। अब यह करीबन 2.05 मैक तक जा सकता है, यानी कि हम बात कर रहे हैं 2,220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। जी हाँ, यह फुल लोड लेकर 2,220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है, यानी कि इनसेन स्पीड है इसकी। और इसके पीछे है इसके 4 शक्तिशाली इंजन जो है समारा क्लास के, इनके 321 टर्बोफैन इंजन जो कि इसे इनसेन पावर देते हैं, जिनकी बदौलत यह इतना भारी भरकम जंगी बेड़ा अपने साथ ले जा सकता है, वह भी इतनी जबरदस्त रफ्तार से। और इतना ही नहीं, बताया जा रहा है कि कुछ इसकी खासियत तो रूस ने रिवील ही नहीं करी, वो तो रूस सीधा यूक्रेन के खिलाफ ही इसे दे खाएगा और आने वाले 1 महीने के अंदर अंदर रूस इसे उतार देगा यूक्रेन के खिलाफ। ये फिलहाल रूसी वायुसेना को हैंड ओवर कर दिया गया है। हालांकि आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या इतना इंसेन हथियार हमें अपनी वायुसेना में शामिल करना चाहिए या फिर ज़रूरत नहीं है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।